हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर जो पटना यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन होने वाला है यूजी के कोर्सेज में, यूजी के कोर्सेज का मतलब अभी तक आप जरूर समझ गए होंगे, क्योंकि आज मैंने सुबह के वीडियो में बताया था कि यूजी के कौन कौन से कोर्स में पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने वाली है। तो मैंने आपको बताया था कि BA, BSc, BCom, इसके बाद BFA यानी बैचलर इन फाइन आर्ट्स, साथ में आपका और भी अदर कोर्सेस है जिसमें आपका BCA, BBA, BSW, BMC यानी जितने भी कोर्स आते हैं अंडर ग्रेजुएट के यानी यूजी के, यानी जो आप क्लास 12 के बाद करते हैं, तो उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए पटना यूनिवर्सिटी 10 अप्रैल से अपने ऑनलाइन वाले पोर्टल को ओपन कर रही है। मतलब 10 अप्रैल को यूनिवर्सिटी पोर्टल खोल देगी स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए। और मैं अगर आपको रिकॉर्ड के तौर पर अगर मैं बात बताऊं तो एवरी ईयर पटना यूनिवर्सिटी में लगभग 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं हर एक साल, यानी 20,000 प्लस स्टूडेंट्स इस बार भी अप्लाई करेंगे। और अगर नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करूं तो लगभग 4500 के आसपास सीटें हैं, यानी कह सकते हैं जो अप्लाई करने का जो रेशियो है वो तकरीबन एक सीट पर 4 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। यानी आपको अपने पीछे 3 स्टूडेंट को पीछे छोड़ देना है, तब जाकर के आपका एडमिशन हो पाएगा। तो एडमिशन लेना पटना यूनिवर्सिटी में एक चैलेंज की बात है। तो इस एडमिशन में लेने के लिए बहुत सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आगे चल करके आपको बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, या कह सकते हैं कि अप्लाई करने के टाइम में भी बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे अप्लाई करने के टाइम में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो हो सकता है आपके पास नहीं भी हो, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है। साथ में आखिर अप्लाई करने में कितना चार्ज आपको पे करना पड़ता है ये भी मैं आपको आइडिया बताऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी पटना यूनिवर्सिटी के तमाम सारे जो कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन के बारे में, या साथ में आप कह सकते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज के बारे में भी मैं इसी वीडियो में कवर अप कर दे रहा हूं कि आखिर पटना वुमेन्स कॉलेज एंड पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, साथ में कितना आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। जब 10 अप्रैल से अप्लाई होगा तो आखिर आपको कितना रुपया लग जाएगा अप्लाई करने में, ये मैं पूरे डिटेल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, बहुत ही डीपली डिस्कस करूंगा। और आपके लिए जितने भी सारे पीडीएफ है सारे पीडीएफ को प्रिपेयर कर दिया गया है, चाहे वो आपका सिलेबस का हो, चाहे आपका कोर्सेज को लेकर के हो। सारे कोर्सेज का जो बैचेस है वो आज से लॉन्च हो जाएगा, तो आप लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। किसी भी टाइम बैच का अनाउंस हो सकता है, किसी भी टाइम जो सारे प्रोसीजर है, जो सारे क्लास का सेटअप है, वो सारे क्लास के सेटअप को तैयार कर लिया गया है। और आपके लिए आज से स्टार्ट करने की उम्मीद है कि शाम से पहले आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाए। तो लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा ताकि क्लासेस को आप ज्वाइन कर सके। और जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होती है तो फिर आपको क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है। और आज से अपने 50 डेज के स्ट्रेटेजी में आपको लग जाना है, यानी 50 दिनों का जो पूरा रणनीति होगा एंट्रेंस एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से क्रैक करने का, इस रणनीति में आपको लग जाना है। फिलहाल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो मैंने आपको बार बार बताया कि डॉक्यूमेंट्स मैं पूरे पटना यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में यूजी के कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, साथ में अप्लाई करने में कितना चार्ज आपको पे करना पड़ता है, ये मैं पूरी डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पटना यूनिवर्सिटी के जो यूजी कोर्सेस है, तो आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेस में बेसिकली 2 टाइप से एग्जामिनेशन हो रहा है। एक तो हो रहा है कि पटना वुमेन्स कॉलेज यानी पीडब्ल्यूसी का अलग से एग्जाम लेता है। पीडब्ल्यूसी एक प्राइवेट कॉलेज अथॉरिटी है, तो पीडब्ल्यूसी अपना एग्जाम लेती है। बाकी पटना वुमेन्स कॉलेज के बाकी बात जितने भी सारे कॉलेजेस आते हैं पटना यूनिवर्सिटी में, जैसे पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, साथ में आपको आता है एमएमसी मगध महिला कॉलेज, साथ में आपको आता है पटना आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज। ये जितने भी सारे पटना वुमेन्स कॉलेज को छोड़ करके जहां पे यूजी के कोर्स कराए जाते हैं पटना यूनिवर्सिटी में, उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना है। और अगर आपको पटना वुमेन्स कॉलेज में भी अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको दूसरा फॉर्म भरना है। यानी अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो बस आपको कहने का मतलब पीडब्ल्यूसी में भी अगर आपको अप्लाई करना है तो एक फॉर्म अप्लाई करना है पीडब्ल्यूसी के लिए। और पटना यूनिवर्सिटी में आते हैं पीडब्ल्यूसी छोड़ करके जितने भी सारे कॉलेज है, बस उसके लिए आपको अप्लाई करना है, एक दूसरा फॉर्म अप्लाई करना है। यानी पटना यूनिवर्सिटी में कहने का मतलब सिंपल से समझिएगा, पटना यूनिवर्सिटी में 2 टाइप से कॉलेज आते हैं। एक हो गए गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट में आपके बीएन कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, पटना आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज। और एक पटना यूनिवर्सिटी में प्राइवेट कॉलेज है जो कि आपका है पटना वुमेन्स कॉलेज। तो अगर आपको पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसके लिए भी फॉर्म आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी जितने भी सारे गवर्नमेंट कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी में आते हैं उसके लिए बस एक फॉर्म अप्लाई करना है। तो पटना वुमेन्स कॉलेज का ऑलरेडी पहले से अप्लाई चल रहा है।
पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए अप्लाई आपका पहले से ही चल रहा है, 25 मार्च से ही चल रहा है। तो पटना वुमेन्स कॉलेज स्पेशली गर्ल्स का कॉलेज है, तो इसमें तो सारे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, बट पटना यूनिवर्सिटी बॉयज गर्ल्स सबके लिए है। तो पटना यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई होने वाला है वो अप्लाई होने वाला है 10 अप्रैल से। चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूं तो अभी जितना मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दे रहा हूं, अगर आप इतना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा तो आपको एडमिशन के टाइम में भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हालांकि अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी हो या कमेंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं जो 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला जो फॉर्म है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। तो आप अपना फोटो तैयार रखिएगा, सिग्नेचर तैयार रखिएगा, क्लास 10 का मार्कशीट तैयार रखिएगा, क्लास 12 का मार्कशीट भी आपको तैयार रखना है। अगर आप बिहार बोर्ड वाले होंगे तो आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपका तो मार्कशीट हो जाएगा। और अगर आप अपीयरिंग चूज कीजिएगा तो आपको मार्कशीट वहां पे नहीं मांगा जाएगा। यानी अगर अभी तक आपका एग्जाम हो गया, रिजल्ट नहीं आया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका वहां पे मार्कशीट नहीं मांगा जाएगा। बट अगर आप डालिएगा पासिंग ऑप्शन कि आप पास्ड कर चुके हैं, क्लास 12 कंप्लीट कर चुके हैं, तो फिर आपसे रिजल्ट मांगेगा। यानी अपना मार्कशीट को तैयार रखेगा। बिहार बोर्ड वाले, सीबीएसई, आईसीएसई और जितने भी सारे अदर बोर्ड है जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है वो अपीयरिंग करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आगे बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो कारण है कि बिहार में सिस्टम में रिजर्वेशन का, और आप जानते हैं कि हर कैटेगरी का अपना अपना रिजर्वेशन है। जैसे अगर एक सिंपल मैं बात बताऊं तो जैसे ओबीसी का रिजर्वेशन 40% है, मतलब अगर आपको सीट में अगर आपको लेना है, यानी सीट में अगर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना होता है, रिजर्वेशन मतलब आपके जो कास्ट है उस कास्ट के अनुसार से बिहार में कुछ अच्छी छूट आपको मिलता है, इसी को हम लोग रिजर्वेशन करते हैं। तो अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो रिजर्वेशन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार करना है, जो कि आपका क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कास्ट सर्टिफिकेट रखिएगा। वहीं अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरीज वालों के लिए तो उसमें एक रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यानी इकोनॉमिकली वीकर सर्टिफिकेट। तो अगर आपको ये हो सर्टिफिकेट तो आप इसे तैयार रखेगा। इसके बाद आधार कार्ड, इसके बाद माइग्रेशन और आपका सीएलसी यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम कहते हैं टीसी, यानी जब आप अपने स्कूल को छोड़ते हैं, जब आप जहां से भी आपने क्लास 12 कंप्लीट किया होगा वहां से आपको मिला होगा सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, या आप इसको टीसी भी कह सकते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या इसको एसएलसी भी कह सकते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यानी इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। तो आपको एडमिशन के टाइम में भी, यानी कि जब आपका एंट्रेंस का रिजल्ट आ जाएगा, जब आप कॉलेज में जाइएगा एडमिशन लेने के लिए, तो इतना सारा ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और अभी अप्लाई करने के टाइम में फोटो, सिग्नेचर, क्लास 10 मार्कशीट, क्लास 12 के बारे में मैंने बता दिया, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अप्लाई करने के टाइम में भी लगेंगे और एडमिशन के टाइम में भी लगेगा। वहीं अगर मैं बात करूं अप्लाइंग चार्ज के बारे में कि हाउ मेनी चार्ज यू हैव टू पे फॉर अप्लाई इन द पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन, जो 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला जो पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए जो आप अप्लाई कीजिएगा तो उसमें अप्लाई करने के लिए कितना चार्ज आपको पे करना होता है। तो आपके लिए लगेगा 1100 रुपये, यानी आपको 1100 रुपये आपको पे करना है। पे आपको ऑनलाइन मोड में करना है, तो आप 1100 रुपये अपने तैयार रखिएगा अपने अकाउंट में या फोन पे, गूगल पे, जैसे आपको पे करना रहे, क्योंकि पेमेंट आपका ऑनलाइन होता है। अगर आप साइबर कैफे से करवाना चाह रहे हैं तो फिर आप जाकर के बाहर से फॉर्म फिलअप करवा लीजिएगा। बट आपको 1100 रुपये चार्ज पे करना है। आप किसी भी कैटेगरीज में है, चाहे आप SC ST में है या फिर अगर आप गर्ल्स हो, OBC हो, जनरल हो, सबके लिए सेम चार्ज, किसी के लिए चार्ज में डिफरेंस नहीं है। साथ में किसी भी कोर्स के लिए भी डिफरेंस नहीं है। चाहे आप BA के लिए अप्लाई करें तो भी आपका 1100 लगेगा, BSc के लिए अप्लाई करेंगे तो भी 1100 रुपये लगेगा। यानी हर कोर्स में आपको अप्लाई करने के लिए 1100 रुपये लगेगा। मैंने कोर्स बताया यानी फैकल्टी के बारे में बताया मैंने, जैसे BA बताया, BA में अप्लाई करना चाहेंगे तो 1100 रुपये, BSc में अप्लाई करना चाहेंगे 1100 रुपये। बट आपको अप्लाई करने के टाइम में डिसाइड कर लेना है कि कौन से कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है, क्योंकि दो ऑप्शन होता है बेसिकली, रेगुलर और वोकेशनल। तो आपको अभी से ही तैयार कर लेना है कि आपको रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेना है क्या वोकेशनल कोर्स में एप्लीकेशन लेना है। यानी अगर आप रेगुलर कोर्स में अप्लाई कीजिएगा तो 1100 रुपये, वोकेशनल कोर्स में अप्लाई कीजिएगा 1100 रुपये। चाहिएगा कि दोनों कोर्स में अप्लाई करें। रेगुलर करने का मतलब BA BSc BCom। मान लेते हैं कि किसी के मन में चल रहा होगा कि मैं BSc में एडमिशन लेना चाहता हूं, अगर BSc के साथ साथ वो सोच रहे हो कि मैं BCA में भी एडमिशन लेना चाहता हूं, तो ऐसे सिचुएशन में BSc आपका आता है रेगुलर कोर्स में, BCA आता है आपका वोकेशनल कोर्स में। तो ऐसी सिचुएशन में आपको दो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, दो अलग अलग मोबाइल नंबर से, दो अलग अलग ईमेल आईडी से। तो ये आपका हो जाएगा, रेगुलर कोर्स के लिए आपको 1100 रुपये देने पड़ेंगे एंड आपको वोकेशनल कोर्स के लिए भी आपको 1100 रुपये पे करने पड़ेंगे, यानी आपको टोटल 2200 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि कितना कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आप रेगुलर कोर्स के लिए अप्लाई कीजिएगा तो जस्ट 1100 रुपये, अगर आप वोकेशनल कोर्स के लिए अप्लाई कीजिएगा तो मात्र 1100 रुपये, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहिएगा तो आपके टोटल पड़ जाएंगे 2200 रुपये। तो इतने रुपये तैयार रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स अभी टाइम भी आपके पास है और ये अप्लाई करने का टाइम आपको 1 महीने के आसपास आपको अप्लाई करने का टाइम भी मिलेगा। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट जनरली 10 दिन में बन जाता है। तो आप 10 अप्रैल के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डेट आपका मई तक मिलेगा आपको टाइम।
तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए आज ही ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं हो, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स का जो मैंने लिस्ट बताया, अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हो तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने में आज से स्टार्ट हो जाए। तो आशा करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स का जो वीडियो अप्लाई करने का जो चार्ज है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को समझ गए होंगे। वीडियो को एंड करते हैं और ये जितने भी सारे पीडीएफ है, जितने भी सारे रिलेटेड मैंने आपको पीडीएफ दिखाया, ये सारे पीडीएफ हमारे प्रीमियम बैचेस के लिए अवेलेबल है। तो आप हमारे प्रीमियम बैचेस से जरूर जुटिएगा, ताकि ये जितने भी सारे पीडीएफ है, सारे पीडीएफ को आप एक्सेस कर सके। साथ में पूरी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों में जोर शोर से आप भी मेरे साथ लगे हुए रहे, ताकि आपका एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा रैंक आए और आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन कंप्लीट हो सके। तो जैसे ही मैं प्रीमियम बैच का अनाउंस करूंगा, आप हमारे प्रीमियम बैचेस से जरूर जुड़िएगा, तो ताकि आपके लिए क्या हो, आपके लिए पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही सिंपल सा लगे, बहुत ही इजीली वे में उसे क्रैक कर सके। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।